तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। गंदी नाली की फोटो अपलोड करिए, गंदी गली की फोटो अपलोड करिए, सरकार को दिखाइए कि सफाई नहीं हो रही है। इस तरीके से मोदी जी ने झाड़ू लगाया, उसी तरीके से उनके गांव के कर्मचारी झाड़ू लगा रहे हैं केवल फोटो खिंचवाने के लिए। स्मार्ट सिटी का वादा मात्र एक धोखा है। मैंने शहरों में भी गांव बसते देखा है। केजरीवाल जी को दिल्ली की सत्ता मिल गई, अन्ना जी को स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ उनका एक इतिहास मिल गया, लेकिन हमें क्या मिला? तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भाए तड़पाए तेरी गलियां। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है। लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये गांधीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है, ये गांधीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। नमस्कार, मैं प्रदीप मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग। हमारे YouTube चैनल का नाम है प्रदीप मौर्य अवधी ब्लॉग्स। आज मैं अपने गांव में बैठा हूं और पीछे आप लोग देख रहे होंगे मैं इस लोकेशन में किस वजह से बैठा हूं। निश्चित रूप से आपको पता चल गया होगा जब मैंने कहा कि गांव का मौसम गुलाबी है। मैं बात कर रहा हूं अपने गांव की सफाई की, भारत की सफाई की, क्योंकि गांव स्वच्छ होगा तभी भारत स्वच्छ होगा। अभी हाल ही में हमने महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई, और गांधी जी की जयंती स्वच्छता की बात जरूर होगी। जैसे अहिंसा की बात होती है वैसे स्वच्छता की बात होगी, और सरकार उस पर काम भी करती है। और इस बार भी स्वच्छता पखवाड़ा का अभियान चलाया गया। मैं स्वच्छता पखवाड़े की बात करूंगा और दिखाऊंगा आपको। थैंक यू। भारत में भ्रष्टाचार एक सामान्य सी बात हो गई है। मैं इस वजह से बात कर रहा हूं क्योंकि गाँव में विकास पहुँचा नहीं है। विकास पहुँचता है तो सिर्फ उन बड़े बड़े बंगलों में, शहरों में, और वहाँ पर जो हमारा लोकपाल है उसको जाना चाहिए और महलों में घुसना चाहिए, और वहाँ से विकास को धक्के मारकर भगाना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई आप चलिए, आपकी जगह यहाँ पर नहीं है, आपको गांव तक पहुँचना है। लेकिन अफसोस हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन भी होता है, लोग प्रदर्शन करते हैं कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, और कोशिश भी करते हैं। इसी मुहिम में हमारे अन्ना हजारे साहब और केजरीवाल जी ने दिल्ली में बहुत संघर्ष किया, और संघर्ष करके 2012 से संघर्ष किया और लोकपाल बिल पारित करवाया और लोकपाल की नियुक्ति भी करवाई। इस प्रकार 2000 एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद है, लेकिन पिनाकी चंद्र घोष जी को भारत का प्रथम लोकपाल बनाया गया। इस तरीके से उनका काम खत्म हुआ, और उनको फायदा ये हुआ कि केजरीवाल जी को दिल्ली की सत्ता मिल गई, और अन्ना जी को स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ उनका एक इतिहास मिल गया। लेकिन हमें क्या मिला? हम लोगों को क्या मिला? भ्रष्टाचार युक्त भारत ही हम देख रहे हैं, और उसका कारण ये है कि गांव की सफाई। अभी इस वजह से हम ये दिखा रहे हैं क्योंकि अभी मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, और उसमें बहुत बड़ा संदेश दिया कि हम साफ करेंगे, गली गली साफ करेंगे, गांव को साफ करेंगे, शहर को साफ करेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। देखिए मैं दिखा रहा हूं, अभी पूरा गांव भी दिखा सकता हूं, यही स्थितियां हैं, लेकिन जहां तक मैं पहुंच पाऊंगा वहां तक दिखाऊंगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। मैं रिपोर्टर तो नहीं हूं, लेकिन अपने गांव की समस्या दिखा सकता हूं। अब मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरे गांव वालों को क्या प्रॉब्लम है, ये मैं दिखा सकता हूं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरी स्किल कैसी है, क्या मैं रिपोर्टिंग कर पाता हूं, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन उससे जरूरी यह है कि हमारी समस्या का निदान होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं जल निगम वालों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, क्योंकि स्थितियाँ ये थी, नीचे दिखाओ, ये इन्होंने सालों बाद किसी तरीके से इसको बनाया है। इससे पहले पूरे गांव में गड्ढा कर दिए थे, और पूरे गांव में आने जाने की समस्या होती थी, और लोग आते जाते थे। कई बार तो लोग गिरते भी थे, जानवर भी गिरते थे, बच्चे भी गिरते थे दौड़ते दौड़ते। चलिए उस पर बातचीत करेंगे। तो ये हमारे गाँव की नाली है। नाली की स्थिति ये है कि पानी भरा रहता है। सफाई कर्मी पता नहीं कैसे हैं, नियुक्त हुए हैं या है नहीं, लेकिन मुझे लगता है नियुक्ति हुई है। सफाई पखवाड़ा चल रहा है, तो इस पर बात करना जरूरी है और दिखाना भी जरूरी है कि स्थितियां क्या है।
पूरे गांव की बहुत बुरी स्थिति है। ये मैं जहां बैठा हूं इसकी सफाई क्या है आप देख ही रहे हैं, और मैं पूरे गांव की दिखाने में सक्षम नहीं हूं क्योंकि पूरे गांव में टहलना पड़ेगा। सफाई अभियान की स्थिति ये है कि मोदी जी ने वहां से आह्वान तो कर दिया कि हम स्वच्छता अभियान मनाएंगे और उसके दौरान पूरे गांव और पूरे गली मोहल्ले चौराहे पूरे देश को साफ करेंगे, और वो सफाई सिर्फ फोटो तक हुई। मोदी जी ने स्वयं झाड़ू चलाया तो सिर्फ एक सीमित जगह पर, और उसी तरीके से मोदी जी को फॉलो करते हुए पूरे देश के कर्मचारियों ने काम किया। और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं दिखाने के लिए, वो मोदी जी के तरीके से ही काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मोदी जी ने झाड़ू लगाया उसी तरीके से उनके गांव के कर्मचारी झाड़ू लगा रहे हैं केवल फोटो खिंचवाने के लिए। मैं अगर बात करूं तो मेरे यहाँ हुआ क्या, मेरे सरकारी स्कूल के बगल में जो थोड़ा 3-4 केबिन बने हुए हैं, एक है सुलभ शौचालय सार्वजनिक, और फिर उपकेंद्र है, और फिर उसके बगल में और एक कुछ बन रहा है, और थोड़ा सा पहले सचिवालय हमारे यहाँ। तीनों जगहों की स्थितियाँ ये हैं, सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए वहाँ पर कर्मचारी गए, उन्होंने काम करते हुए फ़ोटो खिंचवाया और अपने ब्लॉक को भेजा। तो इस तरीके से सफाई अभियान की स्थितियाँ हैं, और इसी तरीके से सिर्फ सफाई नहीं पूरे देश में काम हो रहा है, केवल दिखावे के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए, अपने से सीनियर अधिकारी को भेजने के लिए। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भाए तड़पाए तेरी गलियां। हाँ भाई साहब, हमको तड़प हो रही इस गलियों में, क्योंकि यहाँ सफाई नहीं रहती है, स्वच्छता नहीं रहती है, और बड़े बड़े वादे होते हैं, किताबी वादे, फाइली वादे होते हैं कि हम गांव को स्वच्छ बनाएंगे, शहर को स्वच्छ बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी का वादा मात्र एक धोखा है। मैंने शहरों में भी गांव बसते देखा है, और गांव की तो बात ही मत करिए। गांव में क्या बसा दें, हम कुछ बसा ही नहीं सकते, क्योंकि गांव की स्थितियां क्या है आप लोग देख ही रहे हैं। और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान के तहत काम कर रहे हैं, और सफाई क्या है आप लोग देख ही रहे होंगे। आप अपने गांव मोहल्ले में देखिए, मेरे गांव की तो बात छोड़ दीजिए। और यदि आपको लगता है कि सफाई नहीं हो रही है, अगर आप आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो आप अपने गांव मोहल्ले की तस्वीरें भी साझा कर सकते हैं। जैसे पहले बताया गया था कि तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करिए और सफाई करते हुए फ़ोटो अपलोड करिए, तो वैसे गंदी नाली की फ़ोटो अपलोड करिए, गंदी गली की फ़ोटो अपलोड करिए, सरकार को दिखाइए कि सफाई नहीं हो रही है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं बढ़िया हरियाली में बैठा हूँ, पार्क में बैठा हूँ, लेकिन नहीं भाई साहब, यहाँ पर नाली है, नाली ढकी हुई है, वो दिख नहीं रही है क्योंकि घास ने पूरा कवर कर लिया है। और इसकी सफाई कब होगी, कितने समय होगी, ये तय नहीं है, क्योंकि कर्मचारी जो हैं मनमानी काम करते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको फ़ायदा लेना है, उनको कर्मचारियों से जो भी निकल जाए निकलवा लेना है, भले काम ना हो। तो इस तरीके से ये जो नाली है, पूरे गांव की नाली मैंने दिखाने की कोशिश की कि स्थितियाँ क्या है, तो स्थिति बहुत बुरी है। मैं निवेदन करूँगा हमारे जनप्रतिनिधियों से, इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, नहीं तो हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, हमारे कर्मचारी जो हैं, वो थोड़ा सा गांव की ओर आए, और मोदी जी, योगी जी सफाई अभियान चला रहे हैं, तो उनके सफाई अभियान को सफल बनाएं और थोड़ा सा गांव को स्वच्छ बनाएं। गांव स्वच्छ होगा तो पूरा देश स्वच्छ होगा, क्योंकि गांव में ही अगर गांव स्वच्छ रहता है तो देश स्वच्छ रहता है, क्योंकि हमारे देश की पहचान गांव से ही है, और गांव से इस वजह से गांव में किसान रहते हैं, और भारत की पहचान किसानों से है। और अगर भारत की बात करें तो भारत कृषि प्रधान देश भी है। तो इस वजह से भैया गांव को स्वच्छ बनाइए और खुद को विश्व गुरु बनाइए, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप मौर्य अवधी ब्लॉग से जुड़े रहिए, और ऐसी ही समस्यात्मक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, ब्लॉग वीडियो मिलेगी। तो अपनी भी ऐसी वीडियो बना सकते हैं, अपने गांव की भी स्थिति आप ऐसे दिखा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।